हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग यौगिक का नाम एवं उनके अनुसूत्र लिखने के लिए सीखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ धन मूलक और ऋण मूलक को समझ लें कि धन मूलक क्या होता है, ऋण मूलक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे धन मूलक आपका दिया हुआ है कुछ, और इनकी संयोजकता भी लिखी हुई है। हाइड्रोजन, इसका संकेत होता है H, इसकी संयोजकता 1। सोडियम Na, इसकी संयोजकता 1। पोटेशियम K, इसकी संयोजकता 1। मैग्नीशियम Mg, इसकी संयोजकता 2। कैल्शियम Ca, इसकी संयोजकता 2। जिंक Zn, इसकी संयोजकता 2। एल्युमिनियम Al, इसकी संयोजकता 3। ये सब कुछ धन मूलक है। इस साइड में कुछ ऋण मूलक लिखा हुआ है। धन मूलक क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और ऋण मूलक जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो हाइड्राइड, इसकी संयोजकता 1। क्लोराइड, इसकी संयोजकता 1। ब्रोमाइड का भी 1। नाइट्रेट का 1। बाइकार्बोनेट, इसका होता है HCO3, इसकी संयोजकता 1। कार्बोनेट CO3, इसकी संयोजकता 2। सल्फेट SO4, इसकी संयोजकता 2। अब देखिए संयोजकता से हम लोग यौगिक सूत्र को कैसे निकालेंगे। यौगिक लिखेंगे फिर उसका अनुसूत्र। जैसे मान लीजिए हमको दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड आपको दिया हुआ है यौगिक नाम। इसका अनुसूत्र लिखना हो तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का होता है H, हाइड्रोजन का संकेत होता है H। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ है? धन मूलक में है। इसका संकेत क्या होता है? H, इसकी संयोजकता 1। अब देखिए क्लोराइड कहाँ है? यहाँ पे है क्लोरीन। क्लोरीन को हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। तो क्लोरीन का होता है Cl, इसकी संयोजकता क्या होती है? 1। इसमें क्या होगा? संयोजकता क्रॉस गुना होगा। क्लोरीन की संयोजकता हाइड्रोजन के साथ गुना होगी, और हाइड्रोजन की संयोजकता क्लोरीन के साथ। इसको हम गुना करेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे तो इसका हो जाएगा HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का अनुसूत्र हो जाएगा HCl। अब जैसे हम एक दो और देखते हैं, जैसे हम लोग को लिखना होगा सोडियम कार्बोनेट। अब इसका हम लोग को अनुसूत्र लिखना होगा। तो सोडियम, देखिए सोडियम का क्या होता है संकेत? Na, तो हम लोग यहाँ पे Na लिख लेंगे। इसकी संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। इसके नीचे संयोजकता लिख लेंगे। उसके बाद कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट यहाँ पे है। कार्बोनेट का क्या होता है? CO3। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे। कार्बोनेट की संयोजकता 2, ये सोडियम के साथ गुना होगा, और सोडियम संयोजकता 1, ये कार्बोनेट के साथ गुना होगा, जिसको हम लिखेंगे Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा Na2CO3। इस प्रकार से हम यहाँ से एक धन मूलक को लेंगे, एक ऋण मूलक को। किसी को उठा के हम लोग किसी भी यौगिक का अनुसूत्र लिख सकते हैं। एक दो अनुसूत्र लिख के हम आपको दिखा रहे हैं, फिर आप लोग इस पे अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे हम लोग सोडियम सल्फेट, यहां से हम लोग देखेंगे सोडियम सल्फेट का। अब सबसे पहले देखिए सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। सोडियम का संकेत Na हुआ। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1, इसके नीचे हम लिख लेंगे। सल्फेट का क्या होता है? पहले संकेत यहाँ पे लिख लीजिए SO4। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। इसको क्रॉस गुना कीजिए, ये हो जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। इसी प्रकार से आप किसी भी तत्व का संयोजकता यदि पता हो तो आप किसी भी यौगिक का अनुसूत्र निकाल सकते हैं। आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।